का मुंह काला, मानवता की हत्या का यह इतिहास खिलौना रच डाला। बंद करो हत्याएं वरना शिव भी स्वयं डरेगा। तुम ही भक्षक बन गए तो रक्षा कौन करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय निर्णायकगण और सभा में उपस्थित सभी सदस्य, मैं कुमेश साहू जिला धमतरी से आज के इस विषय के पक्ष में अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। महोदय, मानव अधिकार की जो अवधारणा है, जो विचारधारा है, हमें कई धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलती है, जिसमें वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि यानि मिथ्याभिपुत्राणाम पत्नस्य शाणी राधियाव तानि पत्र पशु पुंतु प्रत्यचवन शास्ता, अर्थात झूठी अपराध से दंडित व्यक्ति के आंखों से गिरने वाला आंसू उस भोग विलास में लिप्त व्यक्ति के, राजा के, उसके पुत्र, पशु और साम्राज्य को सर्वनाश कर देती है। ठीक इसी प्रकार महाभारत में भी यह कहा गया है कि महाभारत में भी हमको मानवाधिकार की अवधारणा हमको देखने को मिलती है, जिसमें कहा गया है कि प्रिय प्रिय परित्यनाय सम सर्वेषु तंत्रसु, अर्थात प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सभी प्राणियों में समान भावना होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मानव की भांति जीवन जीने का तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करने का और सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें कुछ नैसर्गिक अधिकारों की आवश्यकता होती है और जिन्हें हम मूल मानव अधिकार कहते हैं। ये अधिकार जाति, धर्म, वर्ग में बिना भेदभाव किए सभी मनुष्य को मिलना चाहिए। इसका यदि ये अधिकार नागरिकों को नहीं मिल पाता तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपकी ताकत, आपका अधिकार के बारे में आपको मैं आभास कराने जा रहा हूँ। हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जुल्म को करने वाले से जुल्म को सहने वाला अधिक दोषी और गुनाहगार होता है। आज देश में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आज हमारा समाज शर्मसार हो रहा है, कलंकित हो रहा है। इसका परिणाम हम अखबार के प्रत्येक पृष्ठ को जब पलट कर देखते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि उसमें सर्वाधिक घटनाएं मानवाधिकार के हनन से संबंधित होता है, जो सीधा सीधा ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ा हुआ रहता है। जब इसका कारण हम ढूंढते हैं तब देखते हैं कि हमारे देश के जो संविधान का जो मूल उद्देश्य है उसे हम इस देश के आम नागरिक तक, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचाने में असफल हुए हैं। हम असफल हुए हैं उसे यह बताने में कि उन्हें जन्म के साथ गरिमा और सम्मान के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। हम असफल हुए हैं उन्हें यह बताने की कि उन्हें अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार हमारा यह देश का संविधान उनको देता है। किंतु दोस्तों, आज हम हमारी गलत को सहने की आदत, हमारे अन्याय को सहने की आदत ने हमारे समाज को विकृत कर दिया है, पूरे भारतवर्ष को अपराध से भर दिया है। यदि हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो हमें अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करनी ही होगी। इसी ध्येय को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर आज मानव अधिकार आयोग शोषितों, दलितों, पीड़ितों के आवाज बनने के लिए तैयार है। आज